करें स्टार्ट। तो बच्चों सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे किसकी? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जल्दी से हेडिंग बनाओ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चों हमारे जो ये टॉपिक हैं ये बहुत वास्ट है, इनके अंदर डीप जो है, डीप नॉलेज है, इनके क्वेश्चन कितने भी किसी भी लेवल तक बन सकते हैं। इसीलिए मैंने जो डिसाइड किया आप लोगों के लिए, क्या डिसाइड किया है कि हम लोग इसको डिफरेंट वे से पढ़ेंगे। जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा, किस तरह से कि बच्चों हम पहले बेसिक पढ़ेंगे। आज इस लेक्चर के अंदर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, कंप्लीट इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन, और जिसमें हमारी एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी। किस रिलेटेड सर? हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम सारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स, फॉलिकल्स के अंदर क्या चेंज आएगा, ओवरी के अंदर क्या चेंज आएगा, ये सब पॉइंट्स हम लोग क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो आज आपको बेसिक समझना है जो आप पढ़ के आए होंगे एनसीईआरटी से। मैंने आपको बोला था कि आप एनसीईआरटी से पढ़ के आएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, चलिए चलिए। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर कितने पार्ट होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, जिस तरह से मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव एक स्पेशलाइज सिस्टम था फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक उसी तरह फीमेल के अंदर भी एक डिफरेंट सिस्टम है, स्पेशलाइज सिस्टम है। किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर? ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, जैसे कि हमने कहा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दो पार्ट हैं। कौन कौन से? मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक एंड मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। ठीक उसी तरह बच्चों फीमेल के पार्ट को भी, ट्रैक को भी हमने क्या किया? दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्या क्या नाम है? पहला है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। क्लियर? ठीक है। और दूसरा है बच्चों हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। क्लियर? ठीक है, बिल्कुल एज इट इज मेल की तरह ही हम इसे डिवाइड करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक की। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आप नोट करेंगे सबसे पहले क्या क्या पार्ट आएंगे। नंबर ऑफ ओवरीज, लेकिन ओवरी दो होती हैं तो इसीलिए हम क्या कहेंगे? पेयर्ड ओवरी। पेयर्ड, ठीक है ना? पेयर्ड ओवरीज, यानी कि आप बोल सकते हैं अ पेयर ऑफ ओवरी। ठीक है ना? बेसिकली आप क्या लिखेंगे यहां पर? ओवरी। ओवरी जो है बच्चों, ब्रैकेट में आप क्या कर सकते हैं? पेयर कर सकते हैं, या जैसे आपका मन करे आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। वन पेयर। क्लियर? नंबर टू, दूसरा है बच्चों हमारा सेकंड पार्ट, दैट इज फैलोपियन ट्यूब। क्या नाम है? फैलोपियन ट्यूब। ये भी बच्चों क्या होती है? वन पेयर। ये भी दो होती हैं। मैं अभी आपको इनके डायग्राम बनाऊंगा तो आपको सब क्लियर होगा। उसके बाद बच्चों थर्ड पार्ट जो हमारा है दैट इज यूट्रस। दैट इज यूट्रस। फोर्थ पार्ट, यूट्रस अकेला होता है, एक होता है, ठीक है। फोर्थ पार्ट दैट इज वेजिना, VAGINA। फिफ्थ पार्ट दैट इज एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया और वल्वा, और
वल्वा। इसका दूसरा नाम क्या है? वल्वा, VULVA। क्लियर? और लास्ट पार्ट है बच्चों, बेसिकली ये ट्रैक का पार्ट नहीं है। जो लास्ट पार्ट मैं आपको बोलने जा रहा हूं अभी, बेसिकली वो ट्रैक का पार्ट नहीं है, लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कंसीडर किया जाता है। इसीलिए मैं यहां पे डबल एरो से इसे मार्क कर रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज ब्रेस्ट। ठीक है, ये भी पेयर में होती है। क्लियर? तो ये था बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है, अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। बच्चों मेल के अंदर 3 रिप्रोडक्टिव ग्लैंड थी बेसिकली। ठीक है ना? कौन कौन सी? समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कूपर ग्लैंड। लेकिन फीमेल के अंदर एक ही ग्लैंड होती है। नाम क्या है उसका? फीमेल के अंदर एक ही ग्लैंड है, सिंगल, दैट इज द बार्थोलिन ग्लैंड। क्या नाम है? बार्थोलिन ग्लैंड। क्लियर? BARTHOLIN, बार्थोलिन ग्लैंड। क्लियर है बच्चों? चलो, ये था हमारा सिंपल पार्ट्स के बारे में। किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब बच्चों हम डायग्रामेटिकली इसको समझेंगे कि कितने पार्ट होते हैं हमारे किस पार्ट के, या कौन सा पार्ट किस तरह से अरेंज होता है। ठीक है, आप मेरे साथ डायग्राम बनाएंगे, या आप अभी देख सकते हैं, बाद में अपना डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों जब तक बेसिक नहीं पता होगा ना, अगर आप बेसिक नहीं समझेंगे तो एनसीईआरटी की लाइंस और नीट का क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा। क्लियर? चलिए अब हम शुरू करते हैं। मैं आपको इसका बहुत आसान तरीका भी सिखाऊंगा बच्चों समझने का। बस आप मेरे साथ साथ जहां पे ये डायग्राम आपकी बुक के अंदर बना हुआ है वो पोर्शन निकाल लें। ठीक है बच्चों, क्लियर? इस पाइप को आप थोड़ा सा बड़ा बना लेना, ठीक है ना, इस वाली को। ठीक है, चलिए, क्लियर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल क्लियर। यहां से आपने हैंड लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसमें से निकालने। ठीक है, यहां भी, इस साइड भी। क्लियर? चलिए, अब आपने बैलून और बॉल लाइक स्ट्रक्चर इस हैंड के पास इस तरह से लगा देना है। ठीक है बच्चों? क्लियर हो गया? ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। क्लियर? और यहां से आपने अटैचमेंट शो कर देनी है। ये सारी चीजें अभी बच्चों हम थ्योरी में पढ़ेंगे ये क्या है। क्लियर? हेलो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट्स को। ठीक है,
चलिए सबसे पहले बच्चों देखो, जो ओवरी है आपको पता होना चाहिए कि हमारी ओवरीज कहां हैं, कौन सी हैं। ये जो दो स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं ये वाले, दैट आर द ओवरीज। ये कौन है? ओवरी। मेंशन करते हैं। ओवरी, क्लियर। उसके बाद ओवरी के बाद बच्चों सेकंड पार्ट था हमारा, दैट इज फैलोपियन ट्यूब। लेकिन अभी आप यहीं पर कंसीडर करेंगे कि फैलोपियन ट्यूब के पार्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। ये जो हैंड लाइक स्ट्रक्चर है, देखो बच्चों फैलोपियन ट्यूब यहां से शुरू हुई और यहां तक गई, क्योंकि ये यूट्रस है, ठीक है ना, ये पोर्शन। तो हमें इसके चार पार्ट पढ़ने हैं। पहला पार्ट दैट इज हैंड लाइक पार्ट, इसका नाम है बच्चों इनफंडिबुलम। क्या नाम है? इनफंडिबुलम। चलिए मेंशन करते हैं, INFUNDI, इनफंडिबुलम। क्लियर है बच्चों? दैट इज इनफंडिबुलम, ठीक है। इसके बाद जो पोर्शन है ये वाला यहां से, दैट दिस वन इज कॉल्ड एम्प्यूला। इसका नाम क्या है बच्चों? एम्प्यूला। एम्प्यूला पोर्शन वो है बच्चों, आपको याद रखना है यहां पे, जहां पे बेसिकली फर्टिलाइजेशन होती है, क्योंकि साथ साथ थोड़ा सा पढ़ते भी चलेंगे आगे। क्लियर? दैट इज एम्प्यूला। एम्प्यूला के बाद नेक्स्ट पोर्शन है ये यहां पर, यानी कि यहां बेसिकली सिंपल मैं डिमार्केशन कर रहा हूं, ये लो यहां तक एम्प्यूला हो गया। ये है हमारा दैट इज इस्थमस। इसका नाम क्या है? इस्थमस। ISTH, इस्थमस, ISTHMUS, ठीक है। और ये वो पार्ट जहां पर आकर के फैलोपियन ट्यूब हमारी किससे जुड़ जाती है? किससे जुड़ जाती है? यूट्रस से। उस पोर्शन को बोलते हैं दैट इज द यूट्रिन पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। यूट्रिन पार्ट, UTERINE, यूट्रिन पार्ट, ठीक है, ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो बच्चों ये जो चार पार्ट हैं, ये चारों किसके पार्ट हैं? ये चारों पार्ट दैट इज फैलोपियन ट्यूब। समझ आया अब आपको? फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो चार पार्ट हो गए। तो ओवरी से अगर हम प्रोक्सिमल पार्ट पूछ लें तो कौन सा है? इनफंडिबुलम। अगर डिस्टल पार्ट पूछ लें तो कौन सा है? यूट्रिन पार्ट। किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है बच्चों। अब हमारा ओवरी हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, नेक्स्ट पार्ट है यूट्रस, ठीक है ना बच्चों। यहां से लेकर के यहां तक की जो बॉडी, ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज यूट्रस। क्या है इसका नाम? यूट्रस, ठीक है। तो इस यूट्रस के आपको पार्ट याद करने हैं यहां भी। सबसे पहला जो हमारे यूट्रस का पार्ट है वो क्या है? दैट इज हेड और फंडस। क्या बोलते हैं इसको? फंडस, फंडिक पार्ट ऑफ यूट्रस। तो ये क्या हुआ? फंडस। FUNDUS, फंडस ऑफ यूट्रस। क्लियर है बच्चों? फंडस ऑफ यूट्रस। उसके बाद सेकंड पार्ट दैट इज बॉडी ऑफ यूट्रस। बॉडी ऑफ यूट्रस। क्लियर? मैं जान के, क्योंकि दूर हो गए ना, इसीलिए नाम आगे यूट्रस लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? बॉडी पढ़ ली और हमने हेड पोर्शन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे दैट इज द सर्विक्स ऑफ यूट्रस। ये जो पोर्शन है बच्चों, ये लास्ट वाला, दैट इज द सर्विक्स ऑफ यूट्रस। लास्ट पार्ट ऑफ यूट्रस, CERVIX, सर्विक्स ऑफ यूट्रस, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पर एक कैनाल बन गई, ये कैनाल, ये पाइप बीच की,
इसे बोलते हैं कर्विकल कैनाल और सर्विक्स कैनाल ऑफ यूट्रस। लेकिन देखो यहां पर दो स्ट्रक्चर हैं, दो ओपनिंग है बच्चों। मैंने थोड़ा सा डायलेटेड बना दिया, इसे थोड़ा खुला हुआ बनाया है जानबूझ के ताकि आपको समझ आए। लेकिन बेसिकली क्या होता है, बेसिकली ये जो दो लेयर हैं, ये देखिए अब आपको डिफरेंस समझ आएगा। ये आपको समझाने के लिए इस तरह ड्रॉ किया गया था। देखिए ये इस तरह से आई, आने के बाद ये पहला पोर लाइक स्ट्रक्चर, दूसरा पोर लाइक स्ट्रक्चर, और फिर ये इस तरह से, समझ आया? ठीक इसी तरह ये यहां से इधर वाली आई और ये पहला स्ट्रक्चर पोर लाइक और फिर ये दूसरा स्ट्रक्चर। और देखिए अब यहां पर कितनी ज्यादा टाइटनेस हो गई है ना। तो बच्चों ये जो दो ओपनिंग है, इन्हें इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओस कहा जाता है। ये देखिए ये अंदर की साइड है ना, तो दिस वन इज द इंटरनल ओस, INTERNAL, इंटरनल ओस, OS, ओस, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, दैट इज एक्सटर्नल ओस। क्या है? एक्सटर्नल ओस। क्लियर हो गया? तो इनके बीच से जो एक कैनाल बनी, ये जो कैनाल बन गई, इसको कहते हैं बच्चों कर्विकल कैनाल। क्या कहते हैं? कर्विकल कैनाल। ये रही आपके सामने यहां पर, दिस वन, ठीक है। ठीक है बच्चों, दैट इज द कर्विकल कैनाल। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे यहां तक पोर्शन कंप्लीट हो गया। ये पार्ट दैट इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द वेजिना। ये क्या है? वेजिना, ठीक है। और ये वेजिना जो बच्चों फीमेल बॉडी के आउटसाइड खुलती है, खुलने के पोर को तो बोलते हैं ओरिफाइस, लेकिन यहां पर क्या होगा? एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ठीक है ना। क्लियर हो गया? ये हम जब वेजिना या एक्सटर्नल जेनिटिलिया पढ़ेंगे तब वहां ओरिफाइस वगैरह सब बताएंगे, ठीक है आपको। चलिए अब ये जो पोर्शन है, जो यूट्रस के और वेजिना का वो पोर्शन जो यूट्रस से कवर्ड होता है, देखो यहां पर ये यूट्रस है, वेजिना, इसको बोलते हैं बच्चों फोर्निक्स। क्या बोलते हैं? FORNIX। क्या बोलते हैं? FORNIX, ठीक है, दैट इज फोर्निक्स। क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आपने लगाए हैं सर, ये क्या है? देखिए बच्चों जो ओवरी होती है वो अटैच होती है किससे? यूट्रस की वॉल से, और दूसरा पेल्विक वॉल से। तो यूट्रस की वॉल से ये अटैच होती है हमेशा किससे? ओवेरियन लिगामेंट से। किससे? ओवेरियन लिगामेंट। तो ये कौन है बच्चों? ये सारे कौन है? These are the ovarian ligament। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो हमारे यहां पार्ट्स जो हैं कंप्लीट हो जाते हैं किसके? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। फिर भी बच्चों अगर आप कभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर भूल जाओ तो आपको क्या याद रखना है? जो ह्यूमन बॉडी है वो एज इट इज क्या है? क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह बनी हुई है। देखिए अगर मैं यहां पर खड़ा हूं और मेरे पास, आप क्या करें, चलिए मैं थोड़ा पीछे करता हूं, आप क्लियर कट देख पाएंगे। देखिए हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है एज इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह होती है। अगर हम क्या करें, अपने दोनों पैरों को बिल्कुल अटैच करके अटेंशन पोजीशन में खड़े हो जाएं, ठीक है, और दोनों हाथों के अंदर दो बलून या बॉल ले लें और इस तरह से खड़े हो जाएं, तो हमारी पूरी बॉडी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जैसी बन जाती है। किस तरह सर? देखिए जो बलून होंगे हमारे हाथ में वो दैट आर द ओवरी, ठीक है ना। अब यहां से फिंगर से लेकर के और ये पोर्शन दैट इज अ फेलोपियन ट्यूब, और देखिए इसकी फॉर्मेशन भी बिल्कुल वैसी ही है। कैसे? कि सर ये इनफंडिबुलम बताया था ना आपको, इनफंडिबुलम,
इनफंडिबुलम के बाहर जो ये पोर्शन है दैट इज द फिम्ब्री। क्या है? फिम्ब्री, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, हम मेंशन करेंगे इनको भी, दैट आर द फिम्ब्री, जो ओवरी से अटैच होंगी, ठीक है ना। और फिर क्या आ गया? ब्रॉड पाम लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज इनफंडिबुलम। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। उसके बाद देखिए यहां एल्बो है हमारी, एल्बो से पहले का पोर्शन दैट इज द एम्प्यूला ऑफ फेलोपियन ट्यूब। क्या नाम है? एम्प्यूला ऑफ फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, और एम्प्यूला के बाद बच्चों नेक्स्ट पार्ट, यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट, दैट इज द इस्थमस। क्या है? इस्थमस पार्ट। फिर जहां ये यूट्रस, तो ये बॉडी मेरी यूट्रस हुई ना, फिर है ना, तो ये पार्ट क्या हुआ? अटैचमेंट पॉइंट, दैट इज द यूट्रिन पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। क्लियर? ठीक है, तो उसके बाद शुरू हो जाता है हमारा यूट्रस। अब बच्चों यहां से लेकर के ये पोर्शन और यहां तक का पोर्शन मेरा क्या बनेगा? यूट्रस। ठीक है, अब देखिए यहां पे ब्रॉड पार्ट है, प्रोटेक्टिव पार्ट है, ये रहा यहां पर, दैट इज अ हेड और फंडस। तो ये हुई बॉडी, क्या हुई? बॉडी। ठीक है ना, यहां पे क्या होगी? कर्विकल कैनाल, क्योंकि मेरी बॉडी ओपन होगी यहां पर, ठीक है ना, तो एनएस के थ्रू, तो यहां पे क्या हुई? कर्विकल कैनाल। ठीक है, और कर्विक्स कौन सा पोर्शन हुआ? ये वाला। अब यहां से शुरू हो गया कौन? वेजिना। तो जो मेरी लेग्स ये नीचे गई है स्ट्रेट, दैट इज द वेजिना। और ये क्या है? कैविटी इनसाइड द वेजिना, दो लेग्स के बीच का पोर्शन, दैट इज द कैविटी इनसाइड द वेजिना। ठीक है ना, और जहां मेरे ये शूज आपस में अटैच करेंगे और मैं पीछे का पोर्शन आपको दिखाऊं, तो वो क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? ठीक है, ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, कर्विक्स, उसके बाद वेजिना एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया। क्लियर? ठीक है, इस तरीके से आप इसको बहुत अच्छे से याद रख सकते। समझ आया बच्चों? आपको क्लियर है सारा? विजिबिलिटी ओके? चलिए अब हम क्या करते हैं? मेंशन करते हैं फिम्ब्री पार्ट जो हमारा रह गया था, दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर that are called as fimbri. FIMBR लिखिए, FIMBRIAE, that is the fimbri. ठीक है ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द इनफंडिबुलम और एट द वन एंड ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब बच्चों फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था कल, दैट इज द ओविडक्ट। क्या नाम है? ओविडक्ट। ठीक है, याद रखना है आपको, दैट इज ओविडक्ट। क्लियर हो गया यहां तक? तो ये था बच्चों आपकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, ये डायग्राम आप सबको आना चाहिए। इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों वो रह गई है। क्या रह गई? यहीं से हम मेंशन करेंगे कि यूट्रस की बॉडी के अंदर अगर हम बात करें तो वैसे तो 3 लेयर से बनी होती है, जब हम यूट्रस पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे जरूरी जो पढ़ना है वो क्या है कि यूट्रस की जो लेयर है, यहां पर ये जो कैविटी है, ये जो पार्ट है, यहां पर बेसिकली क्या होता है? इस तरह से ये लेयर होती है, या हम इनर लेयर ऑफ यूट्रस भी बोलते हैं। जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में बच्चों पढ़ाएंगे भी। ठीक है ना, दिस इज द इनर लेयर ऑफ यूट्रस, ये बहुत जरूरी है। दैट इज एंडोमेट्रियम। इस लेयर का नाम क्या है बच्चों? एंडोमेट्रियम। यानी कि आपको यहां पर पता होना चाहिए व्हाट इज एंडोमेट्रियम। यूट्रस की बॉडी की अगर हम बात करें तो उसमें 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं। जो सबसे अंदर की लेयर है दैट इज एंडोमेट्रियम। इसका नाम क्या है? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम बताना सर इतना जरूरी क्यों है? ENDOMETRIUM,
ENDOMETRIUM, एंडोमेट्रियम। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों मैं आपको दो चीजें बताना ठीक समझ रहा हूं यहीं पर। क्या? फर्स्ट वन, हम बोलते हैं कि मदर के पेट में बेबी पलता है। पहली बात तो अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट है तो आपको ऐसा नहीं बोलना, ठीक है ना बच्चों। पेट होता है स्टमक, और अगर हम दूसरी पॉइंट भी कंसीडर करें और एब्डोमेन को भी माने, तब भी कभी भी ना तो बेबी की डेवलपमेंट स्टमक में होती और ना बेबी की डेवलपमेंट कभी एब्डोमेन में होती। लेकिन कहां होती है? एब्डोमिनल रीजन के अंदर जो यूट्रस है उसके अंदर होती है। यानी कि यूट्रस क्या होता है? यूट्रस इज इक्वल टू वोम। यूट्रस क्या होता है? दैट इज वोम। क्लियर हो गया बच्चों? अब यानी कि बेबी की जो डेवलपमेंट वो कहां होती है? यूट्रस के अंदर होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? यूट्रस को वूम बोलते हैं। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, जो दूसरा पॉइंट मुझे आपको बताना है कि बच्चों ये जो हमारी यहां पर ये जो इतनी मोटी लेयर है, सबसे बड़ी लेयर होती है, सबसे यहां पर क्या होती है? दैट इज द एंडोमेट्रियम, जो हमने मेंशन की थी। ठीक है ना? अब सर एक्चुअली में क्या होता है कि जो एक्चुअल कंडीशन है बच्चों, ये कैविटी दिखाई दे रही है आपको, किसकी? यूट्रस की। तो क्या सर बेबी की डेवलपमेंट यहां होती है? नहीं बच्चों, बेबी की डेवलपमेंट हमेशा यूट्रस की लेयर में होती है, वो एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर होगी। वो देखना है कि हो सकता है कि एग कहीं से, जाइगोट कहीं से भी आए, डेवलपिंग जाइगोट कहीं से भी आए, जिस साइड पर जाकर वो सबसे पहले अटैच होगा उसी साइड को रप्चर करके उसके अंदर चला जाएगा। उसी साइड को रप्चर करके, एंडोमेट्रियम को रप्चर करके उसके अंदर चला जाएगा। अब हो सकता है कि वो राइट साइड पे जाए या लेफ्ट साइड पे, ठीक है ना? तो जो बेबी की डेवलपमेंट होती है वो एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर होती है, जिसे हम इम्प्लांटेशन टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे? इम्प्लांटेशन टॉपिक के अंदर कंसीडर करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर समझ आया आपको यहां तक? चलिए, ओवरी को मैं भी थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन, यूट्रस का फंक्शन सब क्लियर कर देता हूं यहां से। देखो, फेलोपियन ट्यूब कहां से शुरू होती है? ओवरी से शुरू होती है और यूट्रस के साथ जुड़ती है, इनके ओवरी को यूट्रस के साथ जोड़ती है। ओवरी अभी हम बताएंगे, जब एग रिलीज करेगी तो फिम्बरी जो होती है, इन फिम्बरी के टिप के ऊपर, इन फिम्बरी के टिप के ऊपर क्या होते हैं? ओस्टिया, पोर होते हैं, पोर, छेद, और उन पोर का नाम है ओस्टिया। क्या नाम है? ओस्टिया। उन ओस्टिया से ये एग यहां से निकल करके और कहां जाएगा? फेलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। ठीक है ना? इधर से पेनिस के थ्रू स्पर्म आएंगे और एम्पुलरी पोर्शन के अंदर इनकी क्या हो जाएगी? फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए, सिंपल बात। तो यानी कि अब वो फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट, या वो फर्टिलाइज्ड है या नहीं है, अब वो मूव करेगा कहां से? ओवरी से ओस्टिया के थ्रू फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ एम्प्यूला, इस्थमस से होता हुआ कहां चला जाएगा? यूट्रस के अंदर। अगर ये फर्टिलाइज्ड एग होता तो यूट्रस में ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना आपको बिल्कुल भी। तो अगर वो फर्टिलाइज्ड है तो वो इम्प्लांटेशन करके एक लेयर के अंदर चला जाएगा, एंडोमेट्रियम के अंदर चला जाएगा, और बेबी की डेवलपमेंट होगी। 9th मंथ के लिए प्रेगनेंसी पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? लेकिन अगर वो फर्टिलाइज नहीं है तो उस कंडीशन में वो एग जो है यहां पर आकर के रप्चर, डीजेनरेशन की तरफ चल देगा और फाइनली मेंस्ट्रुअल फ्लो की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, तो ये थी सिंपल। अब हम स्टार्ट करेंगे पहला पार्ट, दैट इज ओवरी। सबसे पहला पार्ट शुरू करेंगे, दैट इज ओवरी। आज हम ओवरी तक ही करेंगे। ठीक है, चलिए रब कर दें इसे हम। बना लिया आपने? आप इसे अपनी बुक से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों हमारा, दैट इज ओवरीज। हेडिंग बनाएंगे आप लोग, ओवरीज। ठीक है, तो ओवरीज के लिए हम सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? प्रेजेंट इन पेयर, वन पेयर, एक होती है, वन पेयर, एक पेयर में होती है। ठीक है ना? वन पेयर होने से अब क्या सर दोनों इकट्ठी रहती है? नहीं, नहीं बच्चों, एक राइट ओवरी बन जाएगी और एक क्या बन जाएगी? लेफ्ट ओवरी। ठीक है ना?
राइट एंड लेफ्ट ओवरी, आगे आप कंसीडर करो, लिखो उसको राइट एंड लेफ्ट ओवरी, ठीक है ना। अब जो ओवरी है क्या सर, हमने बच्चों आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बताया था, ठीक है ना, पढ़ाया था। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो ओवरी जो है दैट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों है, क्योंकि ये गैमीट प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। लेकिन हम इसी के साथ क्या लिखेंगे, एंड परफॉर्म बोथ। तो बच्चों जो ये है दोनों फंक्शन परफॉर्म करती है, हमने लिखा परफॉर्म बोथ क्या, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन फंक्शन, ठीक है ना। अब सर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों कैसे हो सकते हैं, चलिए हम मेंशन करते हैं इसे। अगर हम बात करें एंडोक्राइन पार्ट की, तो एंडोक्राइन फंक्शन कैसे हुआ, क्योंकि सर ये क्या करती है, फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। और फीमेल सेक्स हार्मोन है कौन से, दो हार्मोन है बच्चों हमारे, वो कौन से हैं, नंबर 1 एस्ट्रोजन एंड नंबर 2 दैट इज प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना। हम यहीं पर मेंशन कर देते हैं, चलो नोट करिए मेरे साथ, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ESTROGENS ESTROGENS एंड प्रोजेस्टेरोन, PROGESTERONE, ठीक है ना। अब ये कहां रिलीज करती है, ब्लड के अंदर, बिकॉज ओवरी सिक्रीट टू हॉर्मोन्स इन ब्लड, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, सो इट इज एंडोक्राइन इन नेचर, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों ये एक्सोक्राइन भी है, क्या है, एक्सोक्राइन भी है, क्यों, क्या करती है सर ऐसा ये, क्योंकि बच्चों ये क्या करती है, एक्सोक्राइन फंक्शन में एग की फॉर्मेशन करती है, एक्सोक्राइन दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ओवा फीमेल गैमीट, ओवा एग ओवम, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए क्या है ये एक्सोक्राइन इन नेचर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, शेप, शेप कैसी है बच्चों इसकी, शेप, इसकी शेप और साइज जो है बेसिकली वो एलमंड होता है, एलमंड शेप एंड साइज, ठीक है ना, ALMOND, एलमंड शेप्ड, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे डायमेंशन की, डायमेंशन जो है बच्चों ओवरी की क्या है, 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकती है, 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, और 2 सेंटीमीटर वाइड, और तीसरा जो थर्ड है हमारा दैट इज नियर अबाउट 1 सेंटीमीटर थिक, ठीक है। ये हमारा ओवरी का पार्ट है। अब हम बात करेंगे अटैच्ड बाय, ठीक है ना। तो मेरे साथ आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखें लोकेशन, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज लोकेशन। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ओवरी जो है कहां लोकेटेड होती है, हमारी एब्डोमिनल कैविटी में होती है, कहां होती है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। तो लोकेशन में आप क्या लिखेंगे, लिखिए मेरे साथ,
ovaries lies in the lower part of abdomen. Ovaries lies in the lower part of abdomen. ठीक है, एब्डोमेन के लोअर पार्ट में प्रेजेंट है. हेल्ड टू द ब्रॉड लिगामेंट बाय held to the broad ligament by double fold of peritoneum. Held to the लिखिए फटाफट, ब्रॉड लिगामेंट ठीक है. लिगामेंट तो पढ़े थे ना हमने, टेंडन एंड लिगामेंट किसमें, 11th क्लास के टिश्यू चैप्टर में, एनिमल टिश्यू में. बाय डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, बाय डबल फोल्ड, दो फोल्ड है, बाय डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम क्या नाम है, कॉल्ड, क्या कहेंगे, दैट इज मीजोवेरिया. MESOVARIA, मीजोवेरिया. ठीक है ना. जहां हमने इस तरह से, ये जो हमने इस तरह से फेलोपियन ट्यूब बनाई थी बच्चों, और यहां पर हमने किसको रखा था, ओवरी को इस तरह से रखा था, दिस वन. तो यहां पर ये डबल फोल्ड होते हैं जो अटैच रखते हैं, इसको होल्ड करके रखते हैं. ठीक है ना, इसको बोलते हैं मीजोवेरिया. ठीक है ना, क्या बोलते हैं, ठीक है, दैट इज मीजोवेरिया. अब उसके बाद क्या है बच्चों, जो मेजर पॉइंट है, आपने दो पॉइंट यहां पर मेंशन करने हैं. कौन कौन से, फर्स्ट पॉइंट के जो ओवरी है वो दो जगह से अटैच होती है. ओवरी जो है दो जगह से अटैच होती है. एक होती है यूट्रस से, अटैच टू यूट्रस, और कनेक्टेड बाय यूट्रस. कनेक्टेड बाय किस किस से, नंबर वन यूट्रस. यूट्रस से जो ओवरी अटैच होती है वो किसके थ्रू होती है, ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू होती है. किसके थ्रू, ओवेरियन लिगामेंट. ठीक है. और जो बच्चों इसकी दूसरी अटैचमेंट होती है, सेकंड, वो होती है, वो अटैचमेंट होती है हमारी पेल्विक वॉल से. पेल्विक रीजन तो पता है ना आपको, जहां पे हमारी पेल्विक वॉल होती है, सॉरी बोन होती है. ठीक है ना, पेल्विक वॉल से जो अटैच होती है वो किसके थ्रू होती है, वो होती है बच्चों सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू. किससे होती है, सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू. सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है, के थ्रू ये अटैच होती है. क्लियर हो गया बच्चों. तो ये था हमारा कॉमन टॉपिक, किसके बारे में, ओवरी के बारे में, कि ओवरी कहां प्रेजेंट है, क्या उसका रोल है, क्या फंक्शन है, किस तरह से वो क्या क्या काम करती है. ठीक है. अभी बच्चों केवल मैं आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा, आप उस डायग्राम को लेबल करेंगे. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उसे एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी. लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी जो है एक बड़ा टॉपिक है, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट भी साथ के साथ लेके चलने वाले हैं. तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कंसीडर करेंगे. मंडे जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर
आपने एक स्ट्रक्चर बनाना है, उसको लेबल करना है। मैं आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, ये स्ट्रक्चर बच्चों आपकी बुक में दिया होगा, आपने इसको पूरा बनाना है इस तरह से, और आप ही इसको क्या करेंगे, लेबलिंग करके करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से पहले। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। क्लियर है बच्चों, दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, ठीक है ना। इसके ऊपर हमारी एक सिंगल लेयर होती है यहां पर, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, जर्माइनल एपिथेलियम इसको बोलते हैं। इसके अंदर बच्चों क्या होती है, जर्म सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? जर्म सेल। और जर्म सेल के ऊपर हमारी एक कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, फ्लैट सेल उसके अंदर होती है। इसके अंदर बच्चों क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, ठीक है। ये लीजिए, ये इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है बच्चों। हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप ये स्ट्रक्चर बना करके लाएंगे बुक में, इसके पूरे पार्ट जो भी इसके अंदर दिए हुए हैं आप लोगों ने क्या करना है, उसको फुली ड्रॉ करना है, लेबलिंग करनी है, ठीक है ना। तो इसके अंदर इस तरह से आप सेल्स की फॉर्मेशन दिखाएंगे। सेल्स होती हैं कौन सी, जर्म सेल्स, ठीक है, इस तरह से। क्लियर हो गया? अब ये जो पोर्शन है दैट इज द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है ओवरी, और उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। और कनेक्टिव टिश्यू को कवर करता है जर्माइनल एपिथेलियम। कौन कवर करता है? जर्माइनल एपिथेलियम। जर्माइनल एपिथेलियम के ऊपर एक और लेयर होती है दैट इज द प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है ना। क्लियर? ट्यूनिका हम बाद में बताएंगे क्या है ये, ठीक है, आपको करके लाना है पहले। उसके बाद इस स्ट्रोमा के अंदर यहां से सबसे पहले क्या निकलती हैं, जर्म सेल नीचे आ जाती हैं और क्या बनाएंगी, ट्यूब ऑफ फ्लगर। क्या बनाएंगी? ट्यूब ऑफ फ्लगर। ट्यूब ऑफ फ्लगर में कुछ सेल जो है राउंड राउंड शेप लेनी शुरू कर देंगी, एक फॉलिकल की फॉर्मेशन शुरू कर देंगी, और बेसिकली वो क्या बना लेंगी, यहां पर ओवेरियन फॉलिकल की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और ग्रोइंग, और फिर फुली मैच्योर्ड जिसको बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है ना। क्लियर हो गया? ये डायग्राम दिया हुआ है, मैं अभी आपको इसके बारे में इतना नहीं बता रहा। उसके बाद यही फॉलिकल क्या रिलीज कर देगा, इनके अंदर होता है एग। क्या बनता है? एग सेल। किस तरह होती है, क्या अरेंजमेंट होती है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। और फिर इस फुली फॉलिकल में से, फुली डेवलप्ड फॉलिकल में से ये एग बाहर निकल जाता है, दैट इज अ ओव्यूलेशन। क्या होती है? ओव्यूलेशन, ठीक है ना। अब ये फॉलिकल खाली रह गया, तो इस फॉलिकल, ये दैट इज अ एम्प्टी फॉलिकल, ठीक है। और फिर ये डीजेनरेट हो जाएगा और खत्म होके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ओवेरियन कॉर्टेक्स, ओवेरियन मेडुला भी आपको पढ़ने को मिलेगा। ये सब आप लेबल करके लाएंगे, इनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा ये पार्ट क्या है, क्या नाम है। जैसे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल is that follicle in which most matured egg is present, and after the ovulation, after the removal of egg, this Graafian follicle is converted into corpus luteum, that is corpus luteum. This is corpus albicans degenerating corpus luteum, ठीक है ना। और फिर ये साइकिल दोबारा चलेगी। क्लियर बच्चों? ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस किस स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंज आया, किस टाइप की सेल प्रेजेंट थी, और कौन कौन से टाइप की सेल से चेंज आकर के कौन कौन से ने थिका सेल बनाई, किसने एस्ट्रोजन सिक्रीट किया, किसने प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट किया, क्यूमुलस ओफोरस, हम सब पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। आप लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्रिपेयर हो करना अपने आप को, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? चलिए, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी।